वेलकम टू कविताई ट्यूटोरियल्स। कविताई ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 के एमसीक्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है? ऑप्शन ए वाटर फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, या ऑप्शन बी वाटर फाउंड ऑन द ग्राउंड, या ऑप्शन सी वाटर ऑफ पॉन्ड, लेक एंड रिवर, या नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए वाटर फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ सरफेस के नीचे जो वाटर प्रेजेंट होता है इसे बोलेंगे ग्राउंड वाटर। अर्थ के सरफेस पे तो वाटर प्रेजेंट होता है, जैसे आपने देखा होगा पॉन्ड, लेक, रिवर, ये वाटर अर्थ के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। पर अर्थ सरफेस के नीचे भी वाटर प्रेजेंट होता है जिसे ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और डेली लाइफ में वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं। जैसे हैंड पंप का वाटर हम यूज करते हैं, वेल का वाटर हम यूज करते हैं, साथ में हम ट्यूबवेल का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं वॉर। तो ये वाटर कहाँ से आता है? ये वाटर अर्थ के सरफेस के नीचे प्रेजेंट होता है, तो इस वाटर को हम बोलेंगे ग्राउंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राउंड वाटर व्हेन कलेक्ट्स बिटवीन द लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक्स इज कॉल्ड। हार्ड रॉक्स के बीच में पूरा का पूरा ग्राउंड वाटर प्रेजेंट होता है, तो इन हार्ड रॉक्स को कहते हैं एक्वीफर, वाटर टेबल, वावड़ी, या नन ऑफ दीज। हार्ड रॉक्स को कहते हैं एक्वीफर। इंपोर्टेंट है, आपने याद रखना है एक्वीफर, ग्राउंड वाटर और वाटर टेबल। इन तीनों को आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, काफी इंपोर्टेंट है तीनों। अब तक हमने डिस्कस किया कि अर्थ सरफेस के नीचे वाटर प्रेजेंट होता है जिसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। ये पूरा का पूरा ग्राउंड वाटर बिग रॉक्स पर प्रेजेंट होता है, मतलब बड़ी चट्टान के बीच में प्रेजेंट होता है। और इन बिग रॉक्स को कहते हैं एक्वीफर। क्या बोलते हैं बिग रॉक्स को? एक्वीफर। एक्वीफर की वजह से ग्राउंड वाटर में एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है और इस पॉइंट के आसपास ही ग्राउंड वाटर कलेक्ट हो जाता है। इस पॉइंट से नीचे ग्राउंड वाटर नहीं जाएगा। तो सैचुरेशन पॉइंट के आसपास जब पूरा का पूरा ग्राउंड वाटर कलेक्ट होता है तो इसे बोलेंगे वाटर टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एज इट इज एग्जाम में आ सकता है। वाटर टेबल में वाटर का लेवल कम होता जा रहा है, तो इनमें से किस फैक्टर की वजह से वाटर टेबल में डिप्लीशन हो रही है या फिर वाटर टेबल में वाटर का लेवल कम हो रहा है? ऑप्शन है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, या इंडस्ट्रियलाइजेशन, या एग्रीकल्चर, या ऑप्शन डी ऑल द अबव। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल द अबव। इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से, जनसंख्या बढ़ने की वजह से वाटर की डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। साथ में इंडस्ट्रियलाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग पर्पज से वाटर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और एग्रीकल्चर में भी इरिगेशन पर्पज से, सिंचाई के पर्पज से वाटर का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जिस वजह से वाटर टेबल में वाटर का लेवल कम होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशन पर पर्सन। यूनाइटेड नेशन के हिसाब से एक व्यक्ति एक दिन में कम से कम कितना वाटर यूज कर सकता है? 20 लीटर्स पर डे, या 30 लीटर्स पर डे, या 40 लीटर्स पर डे, या 50 लीटर्स पर डे। यूनाइटेड नेशन के अनुसार एक व्यक्ति कम से कम 50 लीटर्स वाटर यूज कर सकता है एक दिन में, और ये 50 लीटर्स वाटर ड्रिंकिंग, कुकिंग, वॉशिंग और मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन के पर्पज से कर सकते हैं। व्हाट आर द मेन प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में इनमें से कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं? इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, या ऑप्शन डी ऑल द अबव। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल द अबव। वाटर साइकिल को आपने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। वाटर साइकिल इस तरह से रिपीट होता है। अर्थ सरफेस पे वाटर प्रेजेंट होता है रिवर्स की फॉर्म में, ओशन की फॉर्म में, या फिर पॉन्ड्स की फॉर्म में। डे टाइम अर्थ सरफेस पे जो वाटर होता है गर्म होता है और वाटर में इवेपोरेशन होती है। साथ में प्लांट्स में क्या होती है? ट्रांसपिरेशन। प्लांट्स में भी लीव्स से वाटर इवेपोरेट होता है जिसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन इन दोनों प्रोसेस के थ्रू क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। इस तरह से इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन से वेपर्स बनते हैं और वेपर्स से आगे क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है। क्लाउड्स में बाद में कंडेंसेशन होती है, मतलब क्लाउड्स में टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन होती है। किस प्रोसेस से? कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। और बाद में ये टाइनी ड्रॉपलेट रेन की फॉर्म में गिरते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। तो जब बारिश होती है तो बारिश का कुछ पानी रिवर्स, ओशियंस और पॉन्ड्स में कलेक्ट हो जाता है और कुछ वाटर पर्कोलेट हो जाता है, मतलब जमीन के अंदर जाता है, अंदर ग्राउंड वाटर की फॉर्मेशन करता है। मतलब ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। तो वाटर साइकिल में कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं? इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन और पर्कोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि जब बारिश होती है तो बारिश का कुछ पानी रिवर्स में, पॉन्ड्स में, ओशियंस में कलेक्ट होता है, जबकि कुछ वाटर जमीन के अंदर चला जाता है। तो ग्राउंड के अंदर वाटर की रिसने की प्रक्रिया को कहते हैं फिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, या नन ऑफ ऑल। तो ग्राउंड के अंदर जब वाटर की सीपिंग होती है या फिर वाटर जमीन के अंदर रिसता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर इज क्लोरिनेटेड टू। वाटर की क्लोरिनेशन क्यों की जाती है? टू किल जर्म्स, या टू इम्प्रूव टेस्ट, या टू चेंज कलर, या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल।
इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए टू किल जर्म्स। जर्म्स को मारने के लिए वाटर की क्लोरिनेशन की जाती है, जिसमें वाटर में या तो क्लोरीन की टेबलेट्स डाली जाती हैं या फिर वाटर में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन फार्मर्स यूज वाटर इकोनॉमिकली? इनमें से किस मेथड के थ्रू फार्मर्स वाटर को इकोनॉमिकली यूज कर सकते हैं? ऑप्शन ए बाय यूजिंग ड्रिप इरिगेशन, या ऑप्शन बी बाय यूजिंग स्प्रिंकलर मेथड, या ऑप्शन सी बाय यूजिंग कैनाल सिस्टम, या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए बाय यूजिंग ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में बूंद बूंद करके डायरेक्टली प्लांट्स के रूट्स में पानी दिया जाता है। इसमें बिल्कुल भी वाटर वेस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। हर साल वर्ल्ड वाटर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च, 23 मार्च, 21 मार्च, या नन ऑफ दिस। वर्ल्ड वाटर डे हर साल 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 22 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू। हम हर साल वाटर डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी टुवर्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर, या ऑप्शन बी टू यूज लॉट ऑफ वाटर ऑन दिस डे, या ऑप्शन सी टू मेक वाटर क्लीन ऑन दिस डे, या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। वाटर को कंजर्व करना या फिर वाटर को संरक्षित करने के महत्व की ओर सभी का ध्यान केंद्रित करने के लिए 22 मार्च को हर साल वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज वाटर सप्लाइड इन टाउन? टाउन में वाटर किस तरह से सप्लाई किया जाता है? थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स, या थ्रू हैंड पंप, या थ्रू ड्रिप मेथड, या ऑप्शन डी नन ऑफ ऑल। टाउन में या सिटीज में या फिर विलेजेस में वाटर को सप्लाई करने के लिए पाइप्स का यूज किया जाता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर इज। वाटर का अल्टीमेट सोर्स क्या है? इनमें से पॉन्ड, वेल, रिवर, या फिर रेन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी रेन। अल्टीमेटली वाटर हमें किससे मिलता है? बारिश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ईयर वाज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर? इनमें से इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर के रूप में कौन सा ईयर सेलिब्रेट किया गया था? 2003, 2000, 2001, या 2010? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए 2003। लोगों में फ्रेश वाटर की इंपोर्टेंस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर विच फॉल्स फ्रॉम द क्लाउड्स एज रेन और स्नो इज कॉल्ड। क्लाउड से जब रेन या फिर स्नो की फॉर्म में वाटर गिरता है, इसे बोलते हैं कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन, या ट्रांसपीरेशन। क्लाउड से जब रेन या स्नो की फॉर्म में जब वाटर गिरता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। क्लाउड्स में टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन होती है किस प्रोसेस के थ्रू? कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड। वाटर का कम से कम वेस्टेज करना, इस मेथड को कहते हैं वाटर मैनेजमेंट, वाटर साइकिल, सी लेवल, या नन ऑफ दिस। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट में वाटर को संरक्षित करने पर ध्यान दिया जाता है, वाटर को कंजर्व करने पे ध्यान दिया जाता है, और कम से कम वाटर को वेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ ओशियन वाटर ऑन अर्थ इज। अर्थ में कितने परसेंट ओशियन वाटर प्रेजेंट होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 97%, 93%, 92%, या 91%? ओशियन में टोटल 97% वाटर प्रेजेंट होता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ। अर्थ सरफेस पे कितने परसेंट वाटर प्रेजेंट होता है? अर्थ सरफेस पे होता है 71% वाटर। ओशियन में मैक्सिमम 97% वाटर प्रेजेंट होता है, और बाकी का 3% वाटर फ्रेश वाटर की फॉर्म में होता है, जिसमें से 2% वाटर रिवर्स, पॉन्ड्स और लेक्स की फॉर्म में होता है, और बाकी का 1% वाटर ग्राउंड वाटर की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी ड्रॉप काउंट्स इज ए स्लोगन रिलेटेड टू। एवरी ड्रॉप काउंट्स, ये स्लोगन किससे रिलेटेड है? काउंटिंग ऑफ ड्रॉप्स ऑफ एनी लिक्विड, या काउंटिंग ऑफ वाटर ड्रॉप्स, या इंपोर्टेंस ऑफ वाटर, या इंपोर्टेंस ऑफ काउंटिंग? इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी इंपोर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की हर ड्रॉप कीमती होती है, इसलिए हमें वाटर का कम से कम वेस्ट करना चाहिए, हमें वाटर की इंपोर्टेंस को समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड। अर्थ क्रस्ट के सॉलिड पार्ट को कहते हैं एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, या नन ऑफ दिस। अर्थ क्रस्ट के सॉलिड पार्ट को कहते हैं लिथोस्फेयर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैसेस सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड। अर्थ के चारों ओर जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं, इसे कहते हैं हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, या नन ऑफ दिस। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट नाइट्रोजन पाई जाती है? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, साथ में 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, जबकि 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर एंड फॉरेस्ट आर। वाटर और फॉरेस्ट, इनमें से किसके एग्जाम्पल हो गए? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, या वाटर साइकिल, या रिन्यूएबल रिसोर्सेज, या नन ऑफ दिस। वाटर और फॉरेस्ट को एक बार यूज करने के बाद हम फिर से यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए दीज आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और इस तरह के रिसोर्सेज जिनका यूज करने के बाद हम फिर से यूज कर सकते हैं, इन्हें बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर वाज।
सोर्स वाटर को कलेक्ट करने का इनमें से ट्रेडिशनल वे कौन सा होगा? बावड़ीज, वेल, रिवर्स या नन ऑफ दीज? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए बावड़ीज। पुराने टाइम में वाटर कलेक्ट किया जाता था बावड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रेजिंग वाटर टेबल? इनमें से किसकी हेल्प से वाटर टेबल को इंक्रीज किया जा सकता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग या मेकिंग आर्टिफिशियल लेक्स या क्रॉप हार्वेस्टिंग या नन ऑफ दीज? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की हेल्प से वाटर को कलेक्ट किया जाता है। जहां भी आपको लग रहा है कि वाटर वेस्ट हो रहा है उसी जगह पे वाटर को कलेक्ट करना रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ अपीयर ब्लू फ्रॉम स्काई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ? स्काई से देखने पर अर्थ ब्लू नजर आता है किस वजह से? डेजर्ट, माउंटेन्स, लैंड या वाटर? अर्थ में प्रेजेंट होता है वाटर, वाटर की वजह से अर्थ हमें ब्लू नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इज कॉल्ड? प्लांट से वाटर के लॉस को क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंडेंसेशन या इवेपोरेशन? इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स में लीव्स प्रेजेंट होती हैं और लीव्स में से वाटर लॉस होता है, मतलब लीव्स में इवेपोरेशन होती है जिसे बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस इन वाटर लीड्स टू? वाटर में हार्मफुल सब्सटेंस की वजह से क्या होता है? एल्गल ब्लूम, माइक्रोवेल ग्रोथ, हाई ऑक्सीजन डिमांड या वाटर पॉल्यूशन? वाटर में हार्मफुल सब्सटेंस ऐड करने से वाटर पॉल्यूट होता है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी वाटर पॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड? वाटर वेपर का वाटर में चेंज होने के प्रोसेस को कहते हैं बॉइलिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन या सेडिमेंटेशन? वाटर जब वेपर्स में कन्वर्ट होता है इसे बोलते हैं इवेपोरेशन। और वाटर वेपर से जब वापस टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्मेशन होती है, वाटर की फॉर्मेशन होती है, तो इसे बोलेंगे कंडेंसेशन। इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर? वाटर की 3 फॉर्म्स इनमें से कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस या ऑल द अबव? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी ऑल द अबव। वाटर सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करने और आंसर आप मुझे कमेंट करोगे। द रीजन कवर्ड बाय वाटर इज कॉल्ड? हाइड्रोस्फीयर, आइनोस्फीयर, एटमॉस्फेयर या फिर नन ऑफ ऑल? आंसर जरूर कमेंट कीजिए। ये थे आज के चैप्टर नंबर 16 के एमसीक्यूज। अब तक हमने 16 चैप्टर्स की एमसीक्यूज की वीडियोस अपलोड कर दी है। नेक्स्ट चैप्टर की एमसीक्यू की वीडियो के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए। बाकी वीडियो से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए कविता ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।